पहले जैसी नहीं रही, आप इंदिरा गांधी वो दबाव में है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलत काम किया होगा। मोदी के पास कुंडी है, बटन दबाता आ जाओ, नहीं तो जेल जाओगे। बेईमान आदमी जेल जाने से अगर छूट जाता है तो बीजेपी का झंडा था। हम लोग सारी बेईमानी, करप्शन, बलात्कार सब बीजेपी के झंडे। आज भारतीय जनता पार्टी करप्टेड लोगों की एक संस्था बन गई है। मूल बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बीजेपी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी शाह की बीजेपी है। नारा क्या देते हैं? अब की बार मोदी सरकार। अरे भाई साहब, बीजेपी की सरकार होगी। हमने तो नहीं कहा राहुल सरकार, हमने तो नहीं कहा इंदिरा गांधी की सरकार। कांग्रेस की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार होती है, व्यक्ति की। तो भारतीय जनता पार्टी समा गई मोदी और शाह में। आज भारतीय जनता पार्टी समाप्त है। हमको समाप्त करते करते वो खुद ही समाप्त हो रहे हैं। आप समाप्त होने की बात कह रहे हैं, 2 पूर्व मंत्री और दोनों वर्तमान विधायक भी नहीं है इस प्रदर्शन में। देखो उनको कोई काम होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिसाब दो, हिसाब दो, SBI हिसाब दो, हिसाब दो। इलेक्ट्रॉनिक नाम पे लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के नाम लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के नाम लूट नहीं चलेगी। तुम्हारे साथ है, खड़गे के संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक मिलेगा। जयपुर की लोकसभा सीट जनता की अदालत में हम फिर जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार डोगरा जी के नेतृत्व में तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों ने आजाद भारत के चुनावी इतिहास में चुनावी बॉन्ड के नाम पे जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, काला कानून लेकर गई थी मोदी सरकार देश की संसद में। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से इकट्ठा करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी का कोष इकट्ठा किया, 60% चंदा केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चुनावी चंदे की लूट है, जनता के पैसे की लूट है, सार्वजनिक होना चाहिए पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी चुनाव आयोग को, SBI बैंक को, 6 मार्च तक आप हिसाब दो चुनाव आयोग को, और शाया करेगी चुनाव आयोग देश के टेलीविजन पर, अखबारों में। लेकिन SBI बैंक ने, हमारा आरोप है, मोदी और शाह जी के दबाव में खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए और 30 जून तक का समय मांग रहे। 30 जून तक तो नहीं सरकार बन जाएगी। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जाएगा तो देश में लोकतंत्र खतरे में, निरंकुश शासन फिर आएगा। हम जनता के अदालत में आए। हम चाहते हैं SBI बैंक, जिसमें सारा पैसा इकट्ठा है, हमने आज सांगनेरी गेट की शाखा में प्रदर्शन किया, ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं चुनाव आयोग को ये शाया करें सूचिया, ताकि जनता को पता लगे कि ये पैसा किसने किस पार्टी को कितना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार को रोकने के लिए षड्यंत्री है। जनता के पैसे का हिसाब नहीं देना चाहता बैंक। जनता का बैंक है, जनता का पैसा है।
क्यों नहीं हिसाब देना चाहता, किस बात का समय मांगना चाहता? इसलिए हम जनता की अदालत में आए, जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का 19A के तहत ये अवमानना है। रूल 19A में भारतीय संविधान में लिखा सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना नहीं की जा सकती। सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये जनता के बीच में कहने के लिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके पास इस तरह की बीजेपी जो कर रही है आपके जैसे आरोप है। पूरे देश में इंडी गठबंधन सरकार में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीट नहीं जा रही है, इसलिए चिल्ला चिल्ला के करे अब की बार 400 पार। अरे भाई साहब, डर किस बात के रहे हो? 272 में सरकार बनती है, 400 कहाँ से ला रहे हो? इसका मतलब वो कार्यकर्ताओं में जोश फूक रहे, और उनका कार्यकर्ता तो बिल बिला रहा है। महेंद्रजीत मालवीय हमारा चुनाव लड़ेगा बीजेपी से, ज्योति मिर्जा हमारी चुनाव लड़ेगी बीजेपी से। वहाँ का कार्यकर्ता नपुंसक है क्या? मूर्ख